टू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम फिटर के लिए निम्मी क्वेश्चन बैंक के पीछे के भागों में प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। आइए हम उसके अगले भाग को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीमर में यक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल यानी कि हेलिक्स कोण। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को रिमिंग कहते हैं। फिनिशिंग की जो प्रक्रिया होती है रिमिंग होती है। अगर मान लीजिए हमें 5 mm का कोई छिद्र करना है तो यह प्रक्रिया ड्रिलिंग कहलाती है, और इसी 5 mm के होल की साफ सफाई अगर करनी है तो यह प्रक्रिया रिमिंग कहलाती है। अगर हम किसी भी किए गए होल के निचले सिरे में या कहीं भी इस प्रकार से स्क्रू के हेड को बैठाने के लिए कोई काम करते हैं तो यह प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है। तथा अगर हम स्क्रू के हेड का जो एक सिरा चैम्फर है या बेवेल्ड है तो वह प्रक्रिया काउंटर सिंकिंग कहलाती है। इसमें पूछा गया था फिनिशिंग की प्रक्रिया, तो फिनिशिंग की प्रक्रिया रिमिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यों हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैटरिंग को कम करें। चैटरिंग को कम करने के लिए हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल का क्या उद्देश्य है? क्लीयरेंस एंगल से हम किनारों पे घर्षण को रोकते हैं, यानी प्रिवेंट फ्रिक्शन टू द ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज। ड्रिल के किनारों से घर्षण को रोकें। तथा रेक एंगल जो होता है चिप्स फ्लो में सहायता करता है, यानी कि जब रेक एंगल सही होगा तो चिप्स का फ्लो आसानी से होगा, तथा चिप्स जब फंसेगा नहीं तो दांतें टूटेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75 डिग्री। रिवेटिंग में जो काउंटर सिंकिंग कोण होता है वह 75 डिग्री का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का कारण क्या है? ड्रिल जब ओवर हीट होगा जब क्लियरेंस एंगल गलत रहेगा, यानी कि क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग दिया हुआ दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने, यह गहराई है, इसके एक निचले सिरे में अगर इसके सिरे को बड़ा करना है तो ही प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है। अगर इसकी के सिरे को बेवेल्ड करना हो तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? काउंटर सिंकिंग कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि ड्रिल का क्लियर अधिक है तो क्या होगा? जब ड्रिल का क्लीयरेंस कोण अधिक है तो उसका कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। और ड्रिल का ओवर हीट होने का कारण क्लीयरेंस एंगल का गलत होना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है तो क्या होगा? जब केंद्र से बाहर चलेगा तो ओवर साइज होल का निर्माण होगा। अगर हमें 5 mm का बनाना है तो 5.5 mm का होल का निर्माण कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, थ्रेड के रूप में यक्स के रूप में चिन्हित तत्व का क्या नाम है? इसे हम पिच कहते हैं। एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी पिच कहलाती है। यह इसका श्रृंग है, इसे श्रृंग कहते हैं, यानी क्रेस्ट। यह इसका गर्त है, यानी कि रूट। ये जो ऊपर वाला सिरा होता है वह क्रेस्ट होता है, अंदर वाला सिरा रूट होता है। यहाँ पे यक्स भाग पूछा हुआ है तो यक्स भाग पिच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32 से 46H किया गया, उसमें ए क्या दर्शाता है? ए से क्या होगा? एब्रेसिव। तो यह हो जाएगा टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, यानी अपघर्षक का प्रकार। कंसंट्रेट चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? कंसंट्रेट चलने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद हमें ट्रूइंग की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि वह अपने सेंटर में चल रहा है कि नहीं। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद पिग आयरन होता है। कास्ट आयरन के लिए क्यूपोला फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, क्यूपोला। राट आयरन के लिए पुडलिंग फर्नेस, राट आयरन के लिए पुडलिंग फर्नेस। पिग आयरन, ब्लास्ट फर्नेस, कास्ट आयरन, क्यूपोला फर्नेस, राट आयरन, पुडलिंग फर्नेस होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नेट, बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पायराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है? पायराइट्स अयस्क में 0.32% तांबा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों का प्रतिरोधी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। क्वेश्चन नंबर 17, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से हम 12.7 से 152.4 mm तक की मापों को ले सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजरिंग साइज ऑफ होल्स एंड स्लॉट। छेद, स्लॉट तथा आकार को मापने के लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग करते हैं। अगर 12.7 mm से कम माप को लेना है तो हमें स्मॉल होल गेज का उपयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिक पंच मेथड। प्रिक पंच मेथड। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ड्रिल बिट में यक्स के रूप में चिन्हित किया गया कोण का क्या नाम है? तो यह जो होता है लिप होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा लिप क्लियरेंस एंगल। इसके ड्रिल में पूछा जाए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 118 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण को निर्धारित करता है? जो हेलिक्स कोण का दूसरा नाम रेक कोण होता है, यानी हेलिक्स कोण और रेक कोण एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22, रिमर का उपयोग क्या है? रिमर की सहायता से हम फिनिशिंग करते हैं, यानी फिनिश टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल, ड्रिल किए गए छेद में सही आकार की फिनिशिंग करना। क्वेश्चन नंबर 23, टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? एन टाइप की सहायता से यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, सामान्य निम्न कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। एन से क्या होता है? नॉर्मल। जब ऑप्शन में नॉर्मल आ जाए तक उसे टिक कर देंगे। एस से क्या होता है? हार्ड, तो हार्ड मटेरियल के लिए, और एम से मीडियम होता है, तो मीडियम टाइप मटेरियल के लिए। इसमें एन पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डी में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल लो कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 24, कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होता है? विच रिमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड? इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा हैंड रिमर। हैंड रिमर में जो होता है लॉन्ग टेपर लीड होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सॉकेट रिमर आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पायलट के साथ रिमर में पायलट का कार्य क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमर को रिम्ड होल वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कीप रिमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रिम्ड। क्वेश्चन नंबर 26, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? विच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ द ड्रिल? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब का मटेरियल क्या है उसी के ऊपर हम ड्रिल के बिंदु कोण यानी पॉइंट एंगल पर निर्भर करते हैं। जब मटेरियल सॉफ्ट होता है तो 118 डिग्री से कम होगा, जब मटेरियल हार्ड हो जाता है तो 118 डिग्री से ज़्यादा का पॉइंट एंगल को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा हुआ है, 10 mm छेद के रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या है? यदि अंडर साइज 0.2 मिलीमीटर और ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर है तो इसका फार्मूला होता है रिमर साइज माइनस अंडर साइज धन ओवर साइज, यानी कि रिमर साइज में से जब हम अंडर साइज और ओवर साइज को निकाल के जोड़ देंगे, यानी 10 माइनस अंडर साइज धन ओवर साइज आ जाएगा 9.75 mm। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, इस टूल का क्या नाम है? यह जो टूल है स्टार व्हील ड्रेसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्टार व्हील ड्रेसर। यहाँ देखिए स्टार की तरह बना हुआ है, इसलिए क्या है? स्टार व्हील ड्रेसर। यहाँ से इसकी पहचान हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड। जो ग्रेड होता है ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, उस दोष का क्या नाम है? अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाएगी तो यह प्रक्रिया ग्लेजिंग कहलाती है। ग्लेजिंग जब उसमें धातु के कण फंस जाते हैं और काटने की प्रक्रिया बंद कर देती है, यानी उसमें लोडिंग डिफेक्ट आ गया है। जब चमकदार की बात करेगा तो ग्लेजिंग, और इसी प्रकार इसी दोष को दूर करने के लिए हम ड्रेसिंग की प्रक्रिया करते हैं तथा ट्रूइंग की जो प्रक्रिया होती है
एक कॉन्सेंट्रेटिक यानी अपने अक्ष पे चलाने के लिए हम ट्रूइंग की प्रक्रिया करते हैं। इसमें चमकदार की बात की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ग्लेजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्यों कृषि उपकरण राट आयरन के बनाए जाते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरेजिव रेजिस्टेंस, जंग प्रतिरोधी, क्योंकि राट आयरन जो होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है तथा यह जंग प्रतिरोधी होता है, इसीलिए हम कृषि उपकरण राट आयरन की सहायता से बनाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्यूयर्स, यह ट्यूयर्स है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट 2 से 4% तक होता है। ऑप्शन नंबर ए। वर्नियर माइक्रोमीटर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यह यक्ष के रूप में जो चिन्हित भाग है यह क्या है होता है? यह थिम्बल होता है। थिम्बल यह क्या है? बैरल या स्लीव होता है। तो यही पूछा है तो क्या हो जाएगा? थिम्बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि इजी आउट मेथड है, लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है? देखिए पंच की सहायता से कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रिक पंच मेथड, इसमें टूटे हुए स्टड को प्रिक पंच की सहायता से हटाया जा रहा है। यह देखिए प्रिक पंच है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रिक पंच मेथड। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, एक ड्रिल किए हुए छेद में अंत में देखिए बेवलिंग की जब बात आ जाती है, हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जब बेवलिंग की बात आएगी तो क्या होगा? काउंटर सिंकिंग। देखिए दिया हुआ है ड्रिल में छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? तो वह काउंटर सिंकिंग होता है। यदि क्लियरेंस कोड गलत है तो क्या होगा? ड्रिल ओवर हीट हो जाएगा। पीछे भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? या पीछे की तरफ बना हुआ है, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी निगेटिव रेक्टेंगल, यही आगे बना होता तो पॉजिटिव रेक्टेंगल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, आंतरिक मैट्रिक मोड से टेपर होल्ड की रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सॉकेट रिमर विथ पैरेलल शैंक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इस रिमर के प्रकार का नाम बताइए। तो यह क्या है? यह छोटा सा है, इसलिए यह हैंड रिमर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यह एक आर्बर है। क्या है? आर्बर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 41 में आर्बर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पीछे भी आ चुका था। कौन से रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैंड रिमर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? देखिए यहाँ से यह यानी कि अपने सेंटर पे नहीं चल रहा है। जब अपने सेंटर पे नहीं चलेगा तो यानी कि ओवर साइज होल का निर्माण हो जाएगा। ओवर साइज होल ऑप्शन नंबर सी। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष है? ग्राइंडिंग व्हील के जब छिद्र बंद हो जाए यानी वह काटना बंद कर देगा, यानी कि वह पूरी तरह से लोड हो चुका है। यही प्रक्रिया लोडिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 45, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन की सहायता से हम लेथ मशीन के बेड़ों का निर्माण करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, राट आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्ठी का किया जाता है? राट आयरन के लिए हम पुडलिंग फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस यानी कि इसमें क्या बनाया जाएगा? पिग आयरन, क्यूपोला। सी से क्यूपोला होता है, सी से कास्ट आयरन होता है। पिग खाने से ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस। एक क्या बचता है आपका? इसमें राट आयरन ने पूछा हुआ था तो पुडलिंग फर्नेस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में स्टील का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? जस्ता निकालने के लिए कैलेमाइन का उपयोग किया जाता है। लेड के लिए गैलेना होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम के लिए होता है। इसमें जस्ता पूछा था तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कैलेमाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की यांत्रिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए होता है? तो फीलर गेज की सहायता से हम बियरिंग के आंतरिक क्लियरेंस की जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? या फिंगर्स है, याद कर लीजिएगा इसको, फिंगर्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, एकमे थ्रेड का कोण क्या होता है? एकमे थ्रेड जो होता है 29 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? 29 डिग्री। एक में थ्रेड 29 डिग्री। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके ITI की परीक्षा में के क्वेश्चन इसी क्वेश्चन बैंक से आएंगे, इसकी 100% गारंटी है तथा यह क्वेश्चन बैंक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम UP आर्मिनल, UP PCL, DMRC, सेल, भाभा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है।